अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। और आज जो मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूं वो है पाकिस्तान और चाइना के जो मौजूदा तल्लुकात हैं उसके ऊपर। हमारे एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं अपना इम्तियाज़ गुल साहब, उनकी चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और इस रीजन में जो एक सफ़ारती तल्लुकात होते हैं उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। उन्होंने अपने एक वीलॉग के अंदर कुछ बड़ी ही अहम जो हैं वो तफसीलात जो हैं वो ज़ाहिर की हैं और बताई हैं। और कुछ उनकी बात हुई है बीजिंग के अंदर जो इस वक्त चाइनीज़ गवर्नमेंट के जो करता धरता लोग हैं उनके साथ उनकी गुफ्तगू भी हुई है जो ऑफ द रिकॉर्ड है। और उसमें जो चाइनीज़ थिंक टैंक हैं या वहाँ के जो करता धरता है उनके जो खदशात हैं पाकिस्तान की तरफ से, या जो उनको आप कह सकते हैं कि शिकायत हैं या जो भी मसले मसाइल हैं, क्योंकि ये जो अभी ब्रिक्स का जो एक इक़्तिसादी फ़ोरम वहाँ पे हुआ है, जो एक तंजीम ने एक फ़ंक्शन वहाँ पे किया है, उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। 2017 से पाकिस्तान इस कोशिश में भी था लेकिन आखिरकार नहीं बुलाया गया। और उसमें जो मुखालफत की है वो इंडिया ने की है। ओबियसली इंडिया कभी भी आपका खैर ख्वाह तो नहीं हो सकता, वो मुखालफत करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर ऑफिशियल तरीके से जो स्टेटमेंट आई है उसमें एक मुल्क का नाम लिया गया है और वहाँ पे इतनी भी ज़रूरत नहीं की गई कि इंडिया का नाम ले लिया जाए। अलबत्ता वो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक छोटा सा क्लिप जो था वो आजकल वायरल है कि उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का जो इस वक्त टका है उसके अगेंस्ट पाकिस्तान का रुपी है वो 2.1 पर चला गया है। यानी कि 1 टके के आपको जो है वो 2 रुपये और 10 पैसे या जो भी हैं वो आपको मिलेंगे। तो वो शख्स ने इस बात को मद्देनज़र उनका जी अब हमारी जो वक़्त है ना वो 2 टके की भी नहीं रही है, इसकी तो 2 टके की औकात नहीं है। हम यूज़ करते थे ये लफ्ज़। तो अब जो पाकिस्तान का जो रुपया है वो 2 टके का भी नहीं रहा और पाकिस्तानियों का भी लगता है यही हाल है। चाइना ने जो अपने ख़दशात ज़ाहिर किए हैं, उन्होंने कहा कि मसलन उनके जो दिलों के अंदर है या सोच के अंदर है वो ये है कि जब कोई शख्स अपनी मदद आप नहीं करना चाहता या कोई मुल्क जो है वो ख़ुद एक ऐसे मिशन के ऊपर है जहाँ पे आप उसको कह सकते हैं कि शायद ये सुसाइड मिशन आप उसको कह लें, कि आप जानबूझकर अगर एक मुल्क आपको उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा है, आपकी इक़्तिसादी सूरत हाल के ऊपर वो गहरी नज़र रखता है और आपको वो हेल्प आउट कर रहा है। अभी भी चाइना ने आपको $2.3 मिलियन जो है वो जो कर्ज़ा दिया है वो 3 बैंक्स ने दिया। और वो बैंक्स ने जो कर्ज़ा दिया है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर नहीं मिलता। वो 3 to 4% के ऊपर जो है उसका इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होगा। फिर भी उन्होंने आपको हेल्प किया है और अब तक तकरीबन $25 बिलियन तक जो है वो आपका ग्वादर के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं, जबकि उनका टोटल हुजम जो है वो तकरीबन $60 बिलियन था, जिसमें इक़्तिसादी जोन जो उन्होंने बनाने थे वो सारा। और वही उन्होंने कहा कि क्योंकि हम ये चाहते थे कि हम आपको बेल आउट करें इस तरीके से कि आपके जो इक़्तिसादी मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से जो है वो डेवलप किया जाए और वो जो जोन बनने हैं वो बनाए जाएं। जबकि उन्होंने ये ख़दशात ज़ाहिर किए कि पिछले 1 साल से हम ये बात नोटिफाई कर रहे हैं कि जो यहाँ के मुक़्तदर हल्के हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनका झुकाव जो है वो अमेरिका की तरफ है। ये ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने जो लोग हैं उन्होंने इम्तियाज़ गुल साहब के साथ ये बात की, जो बाकी दुनिया भी सारी कर रही है, पूरा पाकिस्तान कर रहा है, इमरान खान कर रहा है कि ये साजिश जो है वो बड़ी देर से बुनी जा रही थी। तो जब उन्होंने ये देखा तो फिर उसके बाद ओबियसली अब ये जो ब्रिक्स का मामला आया तो उसमें उन्होंने ज़ोर नहीं लगाया। उन्होंने कहा जब पाकिस्तान ही नहीं चाहता और वो जो है वो एक किस्म का, मैं उसको बैक स्टैपिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि दोनों तरफ खेलना चाह रहा है विकेट के, कि हम इधर से भी कुछ ले लें और हम अमेरिका की ग़ुलामी भी कर लें और फिर ऐसे लोगों को ला के बैठा दिया जाए जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हों और सारे मामलात हों। और दूसरा उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इंस्टेबिलिटी है उसका भी उन्होंने ज़िक्र किया कि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो सियासी इंस्टेबिलिटी जो है उसका ज़िम्मेदार कौन है? जब एक हुकूमत अच्छी भली चल रही थी, ट्रैक पे थी, इकॉनमी आपकी जो है वो 6% पे ग्रो कर रही थी, तो फिर इसका ज़िम्मेदार आप किसको कहेंगे? वो कौन है, वो कौन था? फिर ये बातें तो होंगी। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि वो चाइना और वो रूस जो हमें हेल्प करना चाह रहा था या
हमारा चाइना तो चले, रूस को तो आप छोड़ दें, चाइना तो हमारा एक ऐसा दोस्त है कि जिसके बारे में हमेशा से हम जनाब वो पहाड़ों से ऊंची और समुंदर से गहरी। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब एक ऐसी वीडियो के अंदर नवाज शरीफ साहब को ट्रांसलेट करके बता रहे हैं अंग्रेज़ी में कि जी हमारी दोस्ती कैसी है। लेकिन आज उस दोस्ती के समरात इस सूरत में मिल रहे हैं कि चाइना ने हमें अपने एक बहुत ही अहम ऐसे एक इजलास के अंदर जो तरक्की के बारे में था, जो मुल्कों को सपोर्ट करने के बारे में था, उसमें पाकिस्तान जैसे अपने दोस्त को उन्होंने रास्ते में छोड़ दिया या इग्नोर कर दिया या उसके ऊपर ज़ोर नहीं लगाया। तो इसके ऊपर जो है वो कौन सोचेगा या इसके ऊपर कौन बात करेगा या इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये सारे सवालात हैं जो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो जानना चाहती है। लेकिन बताने वाले जो हैं वो या जवाब देने वाले जो हैं वो इस वक्त सिर्फ इस काम में लगे हुए हैं कि 17 जुलाई का जो इलेक्शन है उसको किस तरह हैंडल करना है, किस तरह जीतना है। आज भी वीडियो सामने आई हैं कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन के लोग जो हैं वो लोगों को मुर्दा ज़ाहिर कर रहे हैं और उनके वोट जो हैं वो दूर दराज के इलाकों में फेंक रहे हैं। उस सियालकोट के अंदर पूरा एक नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया है और उसके बावजूद जो है जो हालात हैं वो जूं के तूं हैं। इसके अलावा भी उन्होंने इम्तियाज़ गुल साहब ने बताया कि 2-3 और उन्होंने बड़ी अहम बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं समझ आती कि जो लाइफस्टाइल है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का, उसके अंदर हमें कोई बदलाव, कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। 50-50 गाड़ियों का जो है वो प्रोटोकॉल, उसके अंदर वो जो कर्ज़े का तेल है, जो कर्ज़े की गाड़ियाँ हैं, वो ख़र्चा सारा जो है आपका मुल्क जो है वो कर्ज़ लेके गुजारा कर रहा है। लोगों के हालात बुरे हैं, बिजली नहीं है उनके पास, पीने का साफ़ पानी नहीं है, मसाइल हैं, महंगाई है। और ऐसे मुल्क के अंदर अगर आप अपने जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उसमें इस तरह का शहाना ख़र्च करेंगे तो ये बात भी उनको समझ नहीं आती। इसका भी उन्होंने एक लिहाज से गिला किया। और इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की जो कि उन्होंने कहा कि एहतसाब का जो अमल है किसी भी मुल्क के अंदर वो बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन उन्होंने अपनी मिसाल देते हुए कहा कि चाइना ने पहले सबसे पहले जो अपने इक़्तिसादी मामला थे उसके ऊपर नज़र रखी, उसके ऊपर तरक्की की और मुल्क को इस काबिल बनाया। और फिर उसके अंदर जाके जो नासूर थे, जो इस तरह के लोग थे, जो पार्टीज़ थी वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी थी, दूसरी पार्टीज़ थी, उनके लोगों को गिरफ़्तार किया, उनको नौकरियों से निकाला, उनका एहतसाब किया। तो उस वक़्त उनका मुल्क जो था वो हकीकी मायने में जो है वो एक इक़्तिसादी तौर पर मजबूत हो चुका था। तो ये बात मेरा ख़्याल है उन्होंने एक लिहाज से इस लिहाज से भी किया कि इमरान खान साहब ने जो आते साथ जो एहतसाब का अमल करना शुरू किया और इन लोगों पे सब पे एक दफ़ा ही हाथ डाल लिया, वो इमरान खान साहब की गालबन एक यकीनन एक गलती भी थी कि पहले हमें मुल्क को इक़्तिसादी तौर पर मजबूत करना था। इन्होंने जितना लूटना था वो लूट लिया हुआ था, तो इंशाल्लाह ताला इनको इनसे एहतसाब और हिसाब लेने का टाइम भी आ जाना था। तो इस बारे में उन्होंने इमरान खान साहब का नाम तो नहीं लिया या उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि एहतसाब का अमल या एहतसाब को अमली जामा पहनाने का भी एक टाइम होता है। पहले आप अपने आप को मजबूत कर लें और फिर ऐसे जो नासूर और अंसर हैं उनको काबू करें। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो मेरे कुछ दोस्त अहबाब थे जिनसे मैंने ये गुफ्तगू की कि चाइना गालबन आने वाले दिनों में जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो ज़ाहिर करेगा, क्योंकि चाइना को नज़र आ रहा है कि सारी रजीम चेंज जो है सिर्फ अमेरिका की ख्वाहिश के ऊपर हुई है और शहबाज शरीफ जो हैं उनको अमेरिका की ख्वाहिश के ऊपर ला के बैठाया गया जो कि चाइना के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकता है। तो मेरे वो दोस्त जो थे वो बड़े बाज़िद थे, नहीं जी नहीं, शहबाज शरीफ साहब की तो चाइना वालों के साथ बड़ी दोस्ती है और ये है वो है, और अखबारों में बयानात आ रहे हैं, चाइना बड़ा खुश है। इमरान खान से तंग थे क्योंकि इमरान खान उनको पिछले जो मनसूबे थे उनमें चेंजिंग की बात कर रहा था। इमरान खान तो मुल्क के लिए बात कर रहा था कि आपने जो चाइना के साथ जो बिजली के मनसूबे लगाए थे वो इतनी बड़ी प्राइस पे लगाए थे, वो इतना जुल्म किया मुल्क के साथ को उसको तब्दील करने के लिए इमरान खान ने उनको पहले साल में रिक्वेस्ट की जिससे वो नाराज़ हुए। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि इमरान खान जो हैं वो मुल्क के लिए बेहतर हैं तो फिर उन्होंने इमरान खान के साथ काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मुझे नहीं लग रहा कि चाइना जो है वो अब उंगली पकड़ के हमें चलाएगा। अगर वो चाइना जो है वो कहता है कि जनाब ठीक है अगर आपने अपना रास्ता अख्तियार कर लिया, क्योंकि चाइना बिला वजह की मुदाखलत जो है दूसरे मुल्क में नहीं करता। अलबत्ता ये है कि जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे थे, जो उनके प्लान थे, जो उन्होंने कर लिया है, उसका कोई ना कोई जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी उसका फ़ैसला वो करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह ये इक़्तिसादी जोन बनने थे, ये सारी चीज़ें बननी थी, वो मुझे खटाई में पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर यही रविश, यही चीज़ पे हम चलते रहे जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है, तो कोई भी मुल्क जो है वो इस तरह आपको जनाब गोद में उठा के जो है ना वो दरिया पार नहीं करवाता। मुझे अब अमजद चौधरी को लंदन से इजाज़त दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।